बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग इस्लाम के लिए काविशों का जिक्र करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया की तरफ अल्लाह ताला का पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन तमाम सहाबा को जमा किया और खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, खुदा ने मुझे तमाम दुनिया के लिए रहमत और पैगंबर बनाकर भेजा है। देखो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तरह इख्तलाफ ना करना। जाओ, मेरी तरफ से पैगाम हक अदा करो। सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कदर इत्मीनान हासिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी में मुख्तलिफ बादशाहों और उमराए अरब को दावती हदूद इरसाल किए और उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी। इन हदूद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की मोहर सिफ्त की जाती थी, जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज कन्ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हुक्मरानों को इस्लाम की दावत दी, उनमें हरकल शाह रोम, किसरा शाह ईरान, हकूकस अजीज़ मिस्र, नजाशी शाह हबशा, तरजील बिन उमर गसानी हाकिम बसरा और होजा बिन अली हाकिम यमामा के नाम काबिल जिक्र हैं। हरकल कैसे रोम के नाम हद ईरानियों को शिकस्त देने और मफतूहा इलाकों पर दोबारा कब्जा करने के बाद हरकल शुक्राना अदा करने के लिए हमद से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हज़रत वहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक बसरा में हारिस गुस्सानी को ला कर दिया। उसने कैसर के पास बैतुल मुक़द्दस भेज दिया। कैसर ने हाथ पाकर हुक्म दिया कि बुलाते अरब के किसी शख्स को दरबार में हाजिर किया जाए ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इस्तफसार किया जा सके। इत्तफाक से अबू सुफियान एक तिजारती काफिले के साथ गजा में मुकीम थे। उन्हें हरकल के दरबार में हाजिर कर दिया गया। हरकल ने अबू सुफियान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतअद्दिद सवालात किए। अबू सुफियान अगरचा उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने सिद्दक गोई से काम लिया और सब बातें सच सच बता दी। कैसरे रोम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और अलामात से बहुत मुतासिर हुआ और कहा, सच्चा नबी अच्छे किरदार का मालिक होता है और आला खानदान से ताल्लुक रखता है और हमेशा नमाज, तकवा, परहेजगारी और पाक दामनी की तालीम देता है। ऐ अबू सुफियान, अगर तुम सच कह रहे हो तो बहुत जल्द मेरी बादशाहत पर उसका कब्जा हो जाएगा। मुझे ये ख्याल जरूर था कि एक पैगंबर आने वाला है, लेकिन ये पता ना था कि वो अरब में पैदा होगा। अगर मैं वहाँ जा सकता तो उसके पाँव धोकर पीता। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पढ़ा गया, जिसके अल्फाज ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो खुदा का बंदा और रसूल है, रोम के रईस हरकल के नाम उसके लिए सलामती है जो हिदायत का पैरो है। उसके बाद मैं तुझे इस्लाम की दावत देता हूँ। इस्लाम कबूल कर ले, तू सलामती में रहेगा। खुदा तुझे 2 गुना अजर देगा, और अगर तूने इनकार किया तो अहले मुल्क का गुनाह तेरे सर होगा।
اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا نہ بنائے۔ اگر تم انکار کرو گے تو گواہ رہنا کہ ہم مانتے ہیں۔ اس حد کو سن کر اور ابو سفیان اور ہلکر کی گفتگو سے اہل دربار اور پادری سخت برہم ہوئے، گرچہ ایسے روم اس حد سے بہت متاثر ہوا اور اس کے دل میں ایمان آ چکا تھا، لیکن اس نے اہل دربار کے ڈر سے اس کا اظہار نہ کیا اور اہل عرب کو دربار سے اٹھا دیا۔ خسرو پرویز کے نام خسرو پرویز شہنشاہ ایران کے پاس حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ لے کر پہنچے۔ خط کا متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاہ فارس کے نام، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اما بعد، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ ان کو ڈراؤں۔ اگر تو اسلام لائے گا تو سلامت رہے گا، اور اگر تو انکار کرے گا تو تمام مجوس کا گناہ تیری گردن پر ہوگا۔ نامہ مبارک پر پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھ کر خسرو پرویز نے اس کو اپنی تحقیر سمجھا اور طیش میں آ کر خط کو پرزے کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں کہا: میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بازان گورنر یمن کو لکھا کہ اس مدعی نبوت کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو۔ گورنر یمن نے 2 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی خسرو پرویز کے قتل ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایرانی سفیروں کو بلا کر یہ خبر سنائی کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شرویا نے قتل کر دیا ہے، تو وہ حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصدوں سے فرمایا کہ واپس جا کر کہہ دینا کہ بہت جلد اسلام کی حکومت اسرا کا پایا تحت تک پہنچ جائے گی۔ اذان کو جب شرویا کی طرف سے خسرو پرویز کے قتل کی تصدیق ہو گئی تو وہ اس حد تک متاثر ہو گیا کہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جلد ہی اسرا کی سلطنت بڑا بڑا ہو گئی۔ بشا کا بادشاہ نجاشی پہلے ہی اسلامی تعلیمات میں متاثر تھا۔ مسلمان ہجرت کر کے بشا پہنچے تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بیان کی اور سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ اس کو سن کر نجاشی پر رغبت طاری ہو گئی اور اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کے دربار میں خط دے کر بھیجا۔ اس مکتوب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضرت عیسیٰ بن مریم کی تحلیق، اللہ کی وحدانیت، نبی پاک کی تباہ اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی کا ذکر فرمایا اور نجاشی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھ کر آنکھوں سے لگایا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے اپنی عقیدت کا اظہار فرمایا اور جوابی خط ارسال کیا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजाशी शाहे हबशा की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पहुंचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तहरीर फरमाया है वो इससे जरा बराबर बढ़कर नहीं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई के हाथ पर कैद कर ली है और वो मेरे पास आराम से हैं। मैं इकरार करता हूँ कि आप खुदा के सच्चे रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना फर्जंद रवाना कर रहा हूँ। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा हुई तो मैं खुद भी हाजिर हो जाऊंगा। काते इब्ने साद में है कि नजाशी ने 7 हिजरी में वफात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। अजीज़े मिस्र के नाम हद। अजीज़े मिस्र मकूकस के पास सहाबी रसूल हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक लेकर गए। खत का मजमून ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उबदियों का सरदार मकूकस के नाम, सलामती हो उस पर जिसने हिदायत की पैरवी की। मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम कबूल कर लो, सलामती में रहोगे। खुदा तुम्हें 2 गुना अजर देगा। अगर तुमने हक से मुंह मोड़ा तो हर कुबदी का गुनाह तुम्हारी गर्दन पर होगा। मकूकस अगरचे इस्लाम ना लाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद और हद की बड़ी तकरीम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ बहुत से तोहफ़े भेजे, जिनमें 2 कनीज़ें, एक सफ़ेद हज्जर और कपड़ा वगैरह था। हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबलीग से ये दोनों कनीज़ें मक्का आने से पहले ही मुसलमान हो चुकी थी। इनमें से एक खातून हज़रत मारिया कुब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजियत में ले लिया। हारिस रईस गसान के नाम हद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शुजा बिन वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हद देकर हारिस के पास भेजा और उसे इस्लाम की दावत दी। हारिस गसानी जो हदूद शाम का रईस था और रोमियो के ज़ेर असर था, उसने नहायत मुतकब्बिराना जवाब दिया और मदीना पर हमला करने का ऐलान किया। इस तरह से रोम के साथ मुसलमानों का तसादुम का आगाज हुआ। हाकिम यमामा के नाम हद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमामा के हाकिम ओज़ा बिन अली को भी इस्लाम कबूल करने की दावत दी। ओज़ा ने जवाब में लिखा, आप जो बातें कहते हैं वो नहायत अच्छी हैं, लेकिन अगर हुकूमत का निस्फ हिस्सा मुझे दे दिया जाए तो मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तमा पर लानत फरमाई और फरमाया कि ज़मीन का एक टुकड़ा भी तुम्हें नहीं दिया जाएगा। उसका थोड़े अरसे बाद हाकिम यमामा फौत हो गया। वाली बसरा के नाम हद। जरजील बिन उमरू गसानी बसरा का हाकिम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसके पास दावती खतूत देकर भेजा। उसने नहायत नफरत का इजहार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को शहीद कर दिया। यही वो मज़मूम हरकत थी जिसके नतीजे में सरहद शाम पर लड़ाइयों का आगाज हुआ। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको
میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔